बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर जैदी। साकिब बशीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 6 नुमाइंदगान की जानिब से चैलेंज किया गया है। आबिद ज़ुबैरी साहब इसमें मेन है, जो कि साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनकी जानिब से जो इस्तदा की गई है इस तरमीम में, वो ये की गई है कि जो जजेस हैं वो रोकें। एक तो ये अदलिया की आज़ादी पर हमला है, दूसरा उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर ये तरमीम की जाती हैं तो इसका डायरेक्ट नुकसान अदलिया को होगा, मातहत अदलिया को होगा और ना तलाफ़ी नुकसान होगा। पहले ये कहा गया कि इस पर जो है वो पार्लियामेंट को कानून साजी ना करने दी जाए, इस तमाम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स जारी किए रहे। फिर दूसरी बात उनकी जानिब से ये की गई है कि पार्लियामेंट से अगर ये बिल निकल जाता है तो सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत ना करें, सदर मुमलिकत को डायरेक्शंस बाकायदा जारी की जाएँ। तो 6 जो वकला हैं उनकी जानिब से ये स्टेप ले लिया गया है। बलूचिस्तान जो बार है उसकी जानिब से एक कंडेमनेशन का लेटर जारी हुआ है। वकला मुतहर्रिक हो रहे हैं, क्या कोई लॉयर मूवमेंट शुरू होने जा रही है या नहीं। बलूचिस्तान बार एसोसिएशन के लेटर में कैटेगोरिकली ये लिखा हुआ है कि जो जस्टिस काजी फाइज हैं वो तारीख के बदतरीन जजेस में से एक जज हैं। और ये बातें की गई और साथ आइनी तरमीम को जो है ड्रैकोनियन लॉ भी करार दिया गया है, काला कानून जिसे कहते हैं। साकिब बशीर से पूछते हैं, साकिब बशीर साहब, आइनी तरमीम का सिर्फ मुसविदा है, अभी ये पार्लियामेंट से पास नहीं हुई है, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया गया है। किस तरह से देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? क्या इस चैलेंज के हवाले से कोई कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि अदलिया के तो जिस तरह से ये खिलाफ हैं, ये तो आपको पता ही लग गया। नहीं, मुश्किल लग रहा है। उसमें अदलिया में भी डिवीज़न हो सकती है, लेकिन डिवीज़न अब किस लेवल की होगी ये देखना होगा। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि अदलिया के जो जज हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं या हाई कोर्ट्स में मौजूद हैं, वो जज अगर इस मुसवदे को एक दफ़ा पढ़ लें तो उनके पर काट दिए गए हैं, उनके इख्तियारात दर महदूद कर दिए गए हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जो फेडरल कोर्ट है, जो आइनी अदालत है, फेडरल वफाकी आइनी अदालत, उसके मातहत कर दिया गया है। वो जो वफाकी अदालत है वो अभी हवा में है। वो आइनी तरमीम होगी, वो आएगी, उसके बाद कायम होगी, और उसके जो चीफ़ जस्टिस हैं वो भी हुकूमत अपॉइंट करेगी, जजेस भी हुकूमत अपॉइंट करेगी। और जो 184 184 185 186 187 में जो इख्तियारात हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट से तकरीबन ले लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट जो फेडरल जो वफाकी आइनी अदालत है उसके अहकामात जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग होंगे, सुप्रीम कोर्ट समेत पूरी मुल्क की अदालतों पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात होंगे वो बाकी अदालतों पर तो बाइंडिंग होंगे, लेकिन वफाकी अदालत पर बाइंडिंग नहीं होंगे। इसी इसी तरह और बहुत सारे इक़दामात हैं जो हाई कोर्ट से भी ले लिए गए। आर्टिकल 199 के तहत जो है वो उन्होंने उनकी जो अपीलें हैं वो आएंगी वफाकी आइनी अदालत में। और उसमें भी फिर ये कहा गया है कि वहाँ आर्टिकल 199 में वो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में कोई किसी को वो बुला भी नहीं सकेंगे। तो बुनियादी तौर पर पूरी अदलिया को गैर मुअस्सर करने की कोशिश है, कमज़ोर करने की कोशिश है, इख्तियारात उनके तकरीबन ख़त्म किए जा रहे हैं। तो इसके असरात मेरा ख़्याल है अदलिया को अब देखना होगा कि वो कैसे लेकर चलती हैं। लेकिन अफसोसनाक जो पहलू है वो वकला की जो तंजीमें हैं उनका है। वकला की जो इलेक्टेड तंजीमें हैं उनका जो रोल है वो बड़ा अजीबो-गरीब है। उनकी जानिब से कोई जो है वो प्रेस रिलीज़ नहीं आई, कोई बयान नहीं आया। जैसे वो भी सत्तू पी कर जो है वो सो रहे हैं, और ऐसे लगता है उनकी जानिब से उनको शायद पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। लेकिन एक जो चीज़ है, उनको जो है वो रोल दिया गया है बार कौंसल को, जो जजेस तैनाती में, और भी डेफ़िनेटली उनके साथ पता नहीं क्या-क्या मुआहदे वादे। बेनिफिशरी है ना बेसिकली। वकला जो तंजीमें हैं वो डीएचए की अपनी सोसाइटी, डीएचए की मशीनरी से अपनी सोसाइटी बना रही हैं। वकला की तंजीमों को कहा गया कि आपको जज में को बनाने में कोटा दिया जाएगा। फिर वकला की तंजीमों में पैसे बांटे गए हैं और ये बड़े वेल मैनेज कर रहे हैं तरीके से। अब मुझे ये बताएं कि बार कौंसल्स अगर आपके साथ नहीं होती और वकला मूवमेंट का कोई मुनीर मलिक साहब अनाउंस करते हैं या फिर दीगर वकला की जानिब से ये स्टैंड लिया जाता है, या फिर इस तरमीम के बाद हाई कोर्ट के जजेस खुद खड़े होते हैं कि ये क्या हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस खड़े होते हैं, तो ऐसे में आप कोई एक मैस मूवमेंट बनती हुई देख रहे हैं?
बन सकती है, जितना का गुस्सा है, जिस तरह की तरमीम है, जिस तरह की खौफनाक किस्म की तरमीम है, इसको देख कर लगता है कि कुछ ना कुछ सिचुएशन बन सकती है। लेकिन कबल अज़ वक्त है कुछ कहना, जब तक कि लोग बाहर ना निकलें, लोग एहतजाज ना करें, को मूवमेंट का माहौल ना बनाएं, हर तरफ से वो आवाज़ ना आए, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, लॉयर्स हैं, उनको मेरे ख्याल में, क्योंकि एक स्टेट का पिलर है, उस स्टेट के पिलर को आप जो है वो कोई अपना मातहत जो है वो बना रहे हैं, एक जो है वो मातहत इदारा इदारा जो आप बना रहे हैं। हालांकि हर स्टेट के पिलर का अपना अपना रोल, अपने अपने इख्तियारात हैं, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसके लिए अब देखना ये है कि कहाँ तक जाती हैं वकला, जो वकला कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो कहाँ तक इस तहरीक को शुरू कर सकते हैं और कितना मोमेंटम जो बना अच्छा, सकते हैं। आपने ये पढ़ी होंगी तरमीम, इसमें एक जो चीज़ है कि ये आईनी तरमीम अगर होती है तो इसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। मतलब ये मेरे लिए एक बड़ी हैरानकुन भी बात थी और बड़ी डेंजरस सूरत हाल भी है कि जी अगर जी इसको चैलेंज नहीं किया जा जी सकता। जी, बिल्कुल चैलेंज नहीं किया जा सकता। और उस पे जो अगर चैलेंज होगा भी तो उसके फैसले का कोई असर नहीं होगा, और इस किस्म की बातें हैं। ये एक मुझे महाजराई बनती नज़र आ रही है। देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक जाके रुकेगा और चीज़ें कहाँ रुकेंगी। अभी फ़िलहाल तो ये लग रहा है कि महाजराई होगी, लेकिन अब मामला फ़िलहाल जो है वो लटक गया है। लेकिन कहाँ तक लटकेगा, कब अब दोबारा इजलास होता है, क्या सिचुएशन बनती है, वो तो अभी आएगा तो फिर पता चलेगा। आपको लगता है कि इस तमाम महाजराई के सिलसिले में जो आगे बात बढ़ती है तो इमरजेंसी की तरफ भी मामला जा नहीं नहीं, सकते हैं? इमरजेंसी तो 2007 की इमरजेंसी में जो मुशर्रफ है उसको सज़ा हुई हुई है, और डिक्लेयर्ड वो मतलब उसके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला था, वो फ़ैसला आज भी बरकरार है जो जस्टिस वक़ार सेठ की अदालत ने दिया था। और आर्टिकल 6 का वो था, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि उस तरफ मामला जाए। लेकिन कुछ ना कुछ बहरहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। 8-10 दिन जो डिले आ गया इसमें, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के लोग वो कह रहे हैं कि 8-10 दिन के लिए हमने ये तरमीम डिले कर दी है, इस पे गौर व फिक्र हो रहा है कौन सी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है, कौन सी नहीं चीज़ें। नाज़रीन, आपको ये भी खबर दें कि शहबाज शरीफ साहब UNGA सेशन के लिए कल मुल्क छोड़कर जा रहे हैं न्यूयॉर्क, और वो तकरीबन उनकी 28 को वापसी मुतवक्के है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि 8-10 दिन का डिले कुछ मज़ीद डिले तो नहीं होगा, यानी मुकम्मल तो नहीं ये रह जाएगी तरमीम, या फिर करेगी नहीं हुकूमत? नहीं, तरमीम जो है वो इस किस्म की तरमीम देखते हैं कि अब दिन भी कम रह गए हैं काजी फायज ईसा उनके, और क्या मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन होगा नहीं होगा, हुकूमत उससे पहले कोई तरमीम कर सकेगी नहीं कर सकेगी, ये अल्टीमेटली पता चलेगा। क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर सूरत हाल तब्दील, कल परसों और थी, कल और थी, और आज हम डिफरेंट सूरत हाल देख रहे हैं। इसी तरह आज 10 दिन के बाद जब दोबारा ये मामला टेकअप होगा तो उस वक्त भी कोई तरमीम जो है वो इसमें से डिलीट हो सकती हैं, कुछ चेंज हो सकती हैं, कुछ अल्फाज चेंज हो सकते हैं। क्योंकि ये तो सारा सिस्टम आप जो है वो किसी और के हाथ में देने और गैर मौसर करने की तरफ जो कोशिश कर रहे हैं। टोटल जो मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन, आखिरी सवाल के नोटिफिकेशन कितने दिन पहले, तो हमने देखा जस्टिस काजी फाइज ईसा का काफ़ी अरसे पहले नोटिफिकेशन हो गया था, लेकिन मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन की बात करें अब तक नहीं हुआ। काजी कितने फायज अरसे ईसा पहले जो है वो ज़रूरी है? काजी फायज ईसा जो है वो मोहब्बत थी मुस्लिम लीग नून की, प्यार था उनके साथ, उन्स था, उनके साथ कोई लगाव था कि उन्होंने 83 डेज़ कबल जो है वो उनका नोटिफिकेशन किया था, और उन्होंने फिर जो किया है वो हमें नज़र भी आ रहा है। बहुत सारे फैसले उन पे बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे केसेस जो इन्होंने डिसाइड नहीं किए, जिनमें जो अभी जब वो मुअत्तल हैं, उन पे स्टे हैं, उन पे बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। 8 फरवरी के मामलात उन्होंने नहीं देखे, बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। 13 जनवरी का जो फैसला है, आज जो कुछ हो रहा है उसकी जड़, उसकी बुनियाद वो 13 जनवरी का एक गैर आइनी और गैर कानूनी फैसला है, जिसकी बुनियाद पर एक पॉलिटिकल पार्टी को तकरीबन उस इलेक्शन से आउट किया गया, आउट करने की कोशिश की गई, और उसकी जिम्मेदार वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो बेंच था वो है। और 13 जनवरी के फैसले ने जो बोया, आज वो काटा जा रहा है कि इलेक्शंस पर सवालात थे, इसके बावजूद चीज़ें जो है वो आगे बढ़ी। एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपने साइड पे कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की 13 जनवरी के फैसले की। आज 12 जुलाई को उन्होंने कहा कि गलत तशरीह हुई है, जो उनको उसी वक्त कहना चाहिए था कि गलत तशरीह ना करें, इलेक्शन में तमाम को एक जिसम माहौल दें। तो चीफ जस्टिस काजी फाइसा के साथ तो उनका लगाव था, इसलिए किया। और अब जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह का समझते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक शायद 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से उसको छेड़ें, तो इसलिए वो समझते हैं कि उनको ना लाया जाए, हमें ये ना हो कि घर ही जाना पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन नाज़रीन, अभी जो बार कौंसल्स कह रही हैं, बार कौंसल्स की जानिब से ये कहा इस तमाम मामले पे बाकायदा रद्द अमल तो नहीं आया माँ सिवाय बलूचिस्तान बार कौंसल के और 6 मेंबरान जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हैं। लेकिन जो वकला हैं वो इंडिविजुअली ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि अब निकलने का वक्त आ गया, अब हमें कोई मूवमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। मुनीर मलिक की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला की बात करें, वो ये कह रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी पर हमला है। और ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की अगर बात करें तो अदलिया जो है उसको आज़ाद तरीके से ऑपरेट करना चाहिए। लेकिन अगर ये आइनी तरमीम होती हैं तो तमाम पावर्स जो हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को दे दी जाएंगी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है इनकी मनपसंद कोर्ट होगी। तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। ऐसे तमाम मामलात में इमरान खान का मुतहर्रिक होना और एक मूवमेंट बनाना, और जिस तरह से हम केपी में अली अमीन गंडापुर को मुतहर्रिक देख रहे हैं और एक मूवमेंट की तरफ वहाँ पे भी मामला जा रहा है, तो ये किसी डिसाइसिव मूवमेंट की तरफ मुल्क को लेके जा सकता है। ये जो लड़ाई बड़े अरसे से चल रही है, हम ये देख रहे हैं कि जिसमें हर कोई अपनी ज़ोर आजमाई कर रहा है और इस्टाब्लिशमेंट इस ज़ोर आजमाई के ज़रिए फाइनल अपना कार्ड खेलना चाह रही थी कि इस अमेंडमेंट को अगर लाया जाता है और इस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो मर्जी के फैसले लिए जा सकें। 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैं वो गले की हड्डी बने हुए हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जा सके। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को अगर चीफ जस्टिस बना दिया